अच्छा, ये वीडियो मैंने आपके कहने पे बनाई है, जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम स्पॉटिंग एरर्स का पोर्शन कवर करवा लें। अच्छा, स्पॉटिंग एरर्स में ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक रूल आ जाता है। मतलब स्पॉटिंग एरर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें हमारे करेक्ट यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है और आर्टिकल्स का यूजेज आता है, और हमारे पास कुछ टेंसेस का भी आ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से एक पार्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी सबको भी कवर करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक चीज़ माइंड में रखें कि सब्जेक्ट मस्ट अग्री टू द वर्ब। कैसे अग्री करना चाहिए? अब देखें, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर ही आना चाहिए, तभी जाकर हमारी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टर्म है वो कंप्लीट हो पाए। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं हमारे पास, लाइक और सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आ जाते हैं, हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट जो चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, ना कि बीच वाली इन्फॉर्मेशन पर। सेंटेंस में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट कहाँ पर है, हमें फाइंड करना पड़ता है। सब्जेक्ट फाइंड हम ऐसे करेंगे कि जो आंसर कर रहा है टू हु। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है द डॉग हु इज़ शोइंग ऑन माई जीन्स। अब क्या है, हु इज़ शोइंग योर जीन्स? द डॉग। तो हमें आंसर क्या मिला इस हु का, जो सब्जेक्ट है हमारा। जब भी जिस भी सेंटेंस में खुद से सवाल करें कि हु का जवाब कौन दे रहा है, जो हु का जवाब दे रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है, ना कि आर, क्योंकि हमारा यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इसीलिए इज़ यूज़ किया, द डॉग हु इज़। अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर होना चाहिए। ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैंने रूल आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है ये करेक्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करेक्ट लिखते हैं। अगर आपको लगता है ये सेंटेंशनल फ्रेज़ आ जाए, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बीच में, तब भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। प्रपोजिशनल फ्रेज़ क्या है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में बता दिया है कि प्रपोजिशनल फ्रेज़ एक वर्ब और एक प्रपोजिशन को मिलाकर कहता है। एंड जब भी हमारा सेंटेंस देयर और हेयर से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमेशा वर्ब के बाद आएगा। इन एग्जांपल्स में देख लें, जैसे देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है? बैलेंस शीट। और यहाँ पर हेयर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है? पेपर्स। अब देखिए, वहाँ पर इज़ लगाया, यहाँ पर आर लगाया। क्यों? हमें क्योंकि पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे बैलेंस शीट इज़ सिंगुलर तो उसके साथ इज़ लगाया, और पेपर्स प्लूरल है तो इसी वजह से उसके साथ आर लगाया। अब रूल नंबर 6, इसमें क्या होता है, दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बीच में उनका जॉइनिंग वर्ड जो है, जो उनको जॉइन कर रहा है, जो कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, वो हमारा यूज़ हो रहा है एंड, AND एंड। अगर वो यूज़ हो रहा है और दो सब्जेक्ट्स हैं तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। एग्जांपल्स में देख लें, हमारे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, द काउ एंड द बुल। दो सब्जेक्ट्स आ गए, एक काउ दूसरा बुल। अब क्या है, आर जंपिंग ओवर, नहीं कहा इज़ जंपिंग, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जॉइन भी एंड से हुए हैं, इसलिए हमें वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगाना है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सिंगुलर प्लूरल कर रहे होते हैं, ये हम हेल्पिंग वर्ब्स को कर रहे होते हैं। अच्छा, अब रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहाँ ये था कि हमारे पास दो अलग सब्जेक्ट्स थे, दो अलग चीज़ें थी, दो अलग पर्सन थे। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स बेशक दो होते हैं, लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट्स बात कर रहे होते हैं एक ही सिंगल पर्सन की या फिर एक ही सिंगल थिंग की। तब हमारा जो सब्जेक्ट होगा, भले ही वो एंड से सेपरेट किया गया हो, लेकिन उसके साथ हमारा वर्ब जो होगा वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहा है। हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, चीज़ एक ही की बात हो रही है, इसीलिए हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है रेड बीन एंड राइस। समझें कि हम कहें अपनी लैंग्वेज में दाल चावल। दाल चावल कभी भी हम अलग अलग नहीं कहते, वो एक ही डिश होती है, हमेशा साथ में ही खाई जाती है, तो वो सिंगुलर डिश हो गई जिनमें हमारे दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर में भी हम उसको सिंगुलर ही लेते हैं, प्लूरल नहीं लेते। अब इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट एंड द क्रिकेटर हैज़ अराइव्ड। मैंने यहाँ पर हैज़ क्यों यूज़ किया, हैव क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि दो अलग लोग नहीं हैं, एक ही है जो प्रेसिडेंट भी है और क्रिकेटर भी है। अब रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर कोई ईच
एवरी या फिर नो, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले तो हमारा जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये रूल्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई और अल्टरनेट नहीं है, इनमें कोई हम ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते। अगर होती तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। इज़ अलाउड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने देखा था कि नो आ रहा है सब्जेक्ट से पहले, तो हम इज़ ही लगाएंगे। और यहाँ पर एवरी मैन एंड वुमेन इज़ रिक्वायर्ड। इज़ रिक्वायर्ड क्यों एवरी लगा हुआ है? चाहे भले मैन एंड वुमेन अलग लोग हैं, लेकिन एवरी है पहले। फर्स्ट वाले में अगर आप कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। क्यों है ये तो वर्ब है? नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये है जेरेंड। जेरेंड होता है जो कि हम कहते हैं जिनको जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो तो उसको हम जेरेंड। और ये हमें इस तरह से पता लगा कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा। अगर एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा तो उसको हम अच्छा, इस वीडियो में हम 10 रूल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे के 10 रूल्स डिस्कस करेंगे। टोटल 20 रूल्स हैं। एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इस वजह से 2 सेपरेट वीडियोस में करेंगे। ओके, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ जो कि पूरी स्पॉटिंग एरर्स पर होगी, वो आप देख लेना। रूल नंबर 9 में ये है कि अगर हमारे पास 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं या जॉइन हो रहे हैं बाय किस किस के साथ, और, नॉर, ईदर, नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे अगर आ जाते हैं हमारे, तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जेसिका और क्रिश्चियन, इज़ लगाया है क्योंकि हमने कहा था कि अगर और से जॉइन हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर और से, ईदर से, नॉर से जॉइन हो रहे हैं, यहाँ पर और से जॉइन हो रहे हैं, इसी को हम ईदर से करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ ईदर जेसिका और क्रिश्चियन, तब भी हमारा इज़ ही रहेगा क्योंकि हम किसी एक बंदे की बात कर रहे होते हैं। अब इस सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करें कि या तो जेसिका या तो क्रिश्चियन। अब या तो जेसिका या तो क्रिश्चियन, सब्जेक्ट समझे हमारे पास एक ही है लेकिन 2 सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, हम बात एक ही कर रहे हैं, या तो वो या तो वो। अब या तो कहेंगे तो जाहिर सी बात है एक ही बंदे की बात करेंगे और वह सिंगुलर ही रहेगा। इसी सेम सेंटेंस में नीदर जेसिका नॉर क्रिश्चियन ये भी होता, तब भी इज़ ही लगता, उसका मतलब होगा ना जेसिका ना ही क्रिश्चियन। रूल नंबर 10 ये कह रहा है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें बनाना है तो अब हम ये करेंगे, अगर हमने ये वर्ड्स देख लिए सम, हाफ, नन, मोर, ऑल, ये सारे अगर वर्ड्स आ जाते हैं किसी प्रपोजिशनल फ्रेज़ के बाद, तो क्या होगा, सेंटेंस हमारा जो डिपेंड करेगा, वर्ब जो हमारा डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट पे, ना कि ऑल ऑफ, मोर, नन, हाफ, इन पर। सारा का सारा हमारा जो वर्ब का हमारा फॉर्म चेंज करेगा, फॉर्म चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट पर। इनको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ऑल ऑफ द चिकन इज़ गॉन। इज़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिकन सिंगुलर है, चिकन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और वो सिंगल है। यहाँ पर ऑल ऑफ द चिकन्स आर गॉन, आर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिकन प्लूरल। अब ये इन रूल्स के बेसिस पर कुछ क्विज़ेस मैंने तैयार किए हैं, इनमें आप इसको पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो करेक्ट ऑप्शन लिख लें। इसके बाद यहाँ पर यही सारा सॉल्व करके मैंने लिखा हुआ है, जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वो हमारे करेक्ट आंसर। अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि अब मैं न्यू जो वीडियोज़ अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप ही के पास आ